ख्वाजा वक्फे से पहले आसिफ बाजवा साहब का ये कहना था कि हमें 19 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया और पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया, और उसके बाद हम 19 करोड़ से हमने इस टीम को डेवलप किया और आज हम एक बहुत बड़ा एजाज और अवार्ड हासिल करके पाकिस्तान वापस आए। 19 करोड़ रुपए को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 19 करोड़ के अलावा हमें जो 3 करोड़ रुपए वो नेशनल बैंक से भी मिला, तो टोटल हमारे पास 22 करोड़ रुपए थे। अब 22 करोड़ में देखें जी, हमने एजाजिया लगाया प्लेयर्स का, जो तकरीबन 50, 40 और 30 हजार रुपए हम दे रहे हैं 25 प्लेयरों को साल में, वो खर्चा है हमारा। फिर एक टूर पे हमारा जो है सब तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 18 अकेडमी स्टैब्लिश की हैं, जिनमें हम अपने बच्चों को उनकी फीस, उनका यूनिफॉर्म, उनका इक्विपमेंट, उनके कोचेस की तनख्वाह, वो तमाम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जूनियर टीम है जिसका एक अलग प्रोग्राम है, उनकी सुपर हॉकी लीग हुई है, अभी हमारा तकरीबन 1 करोड़ रुपया उस पर खर्चा है। और फिर उन प्लेयर्स के एक्सपोजर के लिए टूर्स, और फिर वो यूथ ओलंपिक में गए, उससे पहले एशिया कप में गए, और फिर उसके बाद हमारी वुमेन टीम आ जाती है जिसको एक अलग हमारा विंग है जिसकी तमाम एक्टिविटी की जिम्मेदारी हमारे पे है। और फिर इसके अलावा हमारी यानी मजीद कितनी रकम चाहिए आपको? देखिए जो साहब, ये एक ऐसा काम है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी दूसरी स्पोर्ट्स को कंपेयर करें जो टॉप पे हैं इस वक्त, जैसे क्रिकेट है, उनका 4.25 रुपए का साल का बजट है। हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा 50 करोड़ रुपए तक बजट हो, ताकि हम एक लग्जरियस इनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके, ताकि हम ये ना कह सकें जी हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास ये होता तो हम वो कर लेते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम दिल खोल के इन प्लेयर्स को भी दे सके और इनको इतना जबरदस्त किस्म का एक्सपोजर दें कि हम कल को कोई रिग्रेट ना रह जाए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एफर्ट में पैसों की वजह से कोई कमी रह गई। अगर ये कुछ हो गया तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये प्लेयर और आने वाले प्लेयर्स, तो साहब मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ, जो कारनामा इन प्लेयरों ने इंजाम दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले जो प्लेयर हैं हमारे वो बेहतर प्लेयर होंगे, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग मिली है जो इन बच्चों को नहीं मिल सकी। बिल्कुल, क्योंकि हमने एकेडमीज डेवलप की हैं, हमने। अच्छा, मैंने इन तीनों खिलाड़ियों से एक सवाल आप लोगों से ये है कि फर्ज करें कि जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें खिलाड़ी हैं ऐसे जिनका कोई एक्सपोजर नहीं, जिनको नहीं पता, लेकिन टैलेंट उनमें बेतहाशा टैलेंट है और वो आपकी तरह प्लेयर बनना चाहते हैं, स्टार्स बनना चाहते हैं, वो क्या करें? आप उनको कैसे गाइड करेंगे? ज़ीशान आप बताइए। देखिए, गाइड मेन तो ये है कि वहाँ पे फेडरेशन कोई ना कोई जरूर होगी, वहाँ क्लब वगैरह है, क्लब में खेलें, एकेडमीज वगैरह लगी है, एकेडमी में आके उनको खेलना। आपसे रब्ता कर लेकर वो खिलाड़ी? जी बिल्कुल, हमसे रब्ता करें, फेडरेशन मौजूद है, हम इंशाल्लाह किसी न किसी एकेडमी में उनको करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे उनको बकायदा, जिस तरह एकेडमीज लगी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक स्ट्रक्चर मौजूद है ना जी, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वो क्लब है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्लब्स है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन है, फिर पंजाब हॉकी सूबे की एसोसिएशन है, फिर फेडरेशन है। तो जिस जगह का जो बच्चा खेलना चाहता है, अगर उसको वहां नहीं पता तो हमसे फेडरेशन से राब्ता करें, प्लेयर से राब्ता करें, ये उन्हें बताएंगे कि आपके शहर में कौन से क्लब्स मौजूद है, आप उनसे खेलें, या आपको कौन सी हर लेवल पे प्लेटफॉर्म है जी, किस लेवल का बच्चा उसके लिए बिल्कुल सहूलत है। बट आप क्या लोगों को मशवरा देंगे? मैं यही कहूंगा कि जो आपने भी बात की, अगर यंगस्टर हॉकी खेलना चाहता है और उसको पता नहीं है, मेरे ख्याल से जो हॉकी खेलता है उसको सारे स्ट्रक्चर का पता है पहले ही। जो लड़का नया है उसको अगर हॉकी खेलने का शौक है, वो खेलना चाहता है, तो उसके अपने उधर क्लब्स, जैसे कासिम भाई ने भी बात की, क्लब्स होते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन्स आ जाती हैं, फिर पीएचएफ की एकेडमी के हर साल ट्रायल्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि आपको पता चले कि फिर आपके जो हमारे पीएचएफ के सिलेक्टर्स हैं वो आपको देखेंगे, अगर आप में इतनी एबिलिटी है वो आपको सिलेक्ट करेंगे और आप इस तरह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म और फिर तीसरे, और इस तरह पाकिस्तान। ये सोहेल साहब आप क्या मशवरा देंगे? ऑब्वियसली बात है कि सबने सारी बातें तो बता दी हैं, मगर मैंने एक चीज़ बतानी थी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैंने जैसे बताया अभी भी स्कूल से था, तो स्कूल से शुरू हुई, तो आजकल स्कूल और कॉलेज में हॉकी थोड़ी कम हो गई, तो उसमें नए आने वालों को एजुकेशन के साथ वो भी जैसे फेडरेशन अपने हिसाब से काम करी वैसे स्कूलिंग में और उनको फायदा होगा। थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल बेस और कॉलेजेस में ही होना चाहिए, बाकी तो क्लब्स और एकेडमीज तो हैं ही, मगर जो बेस है जैसे 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में लड़का स्कूल में, तो ऑटोमेटिकली स्कूल से ही वो खेलता हुआ ऊपर आएगा, तो उसके बाद क्लब, उसके बाद एकेडमीज, उसके बाद कैंप्स, उसके बाद नौकरी इंशाल्लाह। तो दैट इज द ओनली थिंग आई। जी, मैं वो प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, मैं ममनून हूँ कासिम ज़िया साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका, ज़ीशान अशरफ साहब जो कैप्टन है टीम के उनका, रेहान भट्ट साहब का और सुहेल अब्बास साहब का, पांचों का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। खास आपने ये गुफ्तगू सुनी इन तमाम हजरात की। हर कौम का कोई करैक्टर होता है, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी कौम है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगाई जाए, थोड़ा सा इनको पुश किया जाए, थोड़ा सा इनके अंदर जज्बा पैदा कर लिया जाए तो ये कमाल कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि हम कितने गरीब और कमजोर मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद न्यूक्लियर पावर भी हैं।
तो ये चीज़ साबित करती है कि हम अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी ये टीम भी इस चीज़ को साबित कर रही है कि आज से 3-4 साल 5 साल पहले हॉकी की क्या सूरत आती, लेकिन थोड़ा सा इनको मौका दिया गया और इनको थोड़ी सी इज्जत अफजाई की गई और इनकी थोड़ी सी परवरिश ज़्यादा बेहतर तरीके से निगहदाश्त की गई, तो इन्होंने कमाल कर दिया। मेरा ख्याल है अगर हुकूमत इसी तरह तमाम शोबों पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।